नमस्कार। आज हम आपसे स्टैटिस्टिक्स में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात करेंगे। ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है और इसको कैसे पता किया जा सकता है। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि जो कुछ हमारे पास स्कोर्स हैं, उन स्कोर्स के केंद्र में कौन सा स्कोर आता है जो उन दिए गए स्कोर्स को रिप्रेजेंट कर सके, जिसमें वो विशेषताएं हों जो समूह के बाकी सदस्यों में हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एक ड्रॉ किया हुआ है कि ये हमारे पास मान लीजिए एक सैंपल है और इस सैंपल में से हम एक स्कोर का सिलेक्शन करते हैं। वो इनमें से कोई स्कोर हो सकता है, इनके अलावा भी कोई हो सकता है, लेकिन इसके आसपास वो सदस्य लाई करें। कहने का मतलब कि उस स्कोर में इन सभी सदस्यों की विशेषताएं पाई जानी चाहिए या अधिकतर सदस्यों की विशेषताएं पाई जानी चाहिए। जितने ज्यादा सदस्यों की विशेषताएं पाई जाएंगी वो स्कोर उतना ही अधिक अच्छा मेजर कहलाएगा सेंट्रल टेंडेंसी का। इसकी जरूरत क्यों होती है? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक 300 बच्चों के मार्क्स की लिस्ट है, ठीक है। अब हम ये जानना चाहते हैं इन बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है, तो 300 की लिस्ट तो 10 पेज में जाएगी। 10 पेज के स्कोर्स देख करके हम कुछ अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो अगर उनका सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास हो, मतलब अगर हमारे पास उनका एवरेज हो या उनका हमारे पास कोई ऐसा मीडियन स्कोर हो जिसके जो बिल्कुल बीच में लाई कर रहा हो, जिसके ऊपर आधे हों, जिसके नीचे आधे हों, ऐसा कोई स्कोर हो तो हम उसके पूरे 300 के बारे में कुछ कह सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास 2 क्लासेस हैं 50-50 विद्यार्थियों के, उनकी हमारे पास लिस्ट है दोनों क्लासेस की और हम उनमें कंपैरिजन करना चाहते हैं, है ना। तो हमें एक स्कोर की जरूरत पड़ेगी जो स्कोर हम आपस में कंपेयर कर सकें, दोनों के लिए एक एक स्कोर। तो अगर हम इसके लिए सेंट्रल टेंडेंसी पता कर लें तो जो सेंट्रल टेंडेंसी का स्कोर है उसके बेसिस पर हम उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के तीन तरीके मुख्य तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये 3 तरीके क्या हो सकते हैं? देखिए, एक तो रिप्रेजेंटेटिव स्कोर चयन करने का तरीका ये है कि सारे स्कोर्स का हम एक सिंपल अर्थमेटिक एवरेज निकाल लें। एवरेज क्या होता है? सारे स्कोर्स का टोटल करो और उनकी संख्या से भाग दे दो, तो एवरेज निकाल सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। तो ये तरीका मीन कहलाता है। मीन, सिंपल अरिथमेटिक एवरेज, ये मीन कहलाता है ना। कि जैसे हम इसको मीन को कैसे का मतलब क्या होता है? सिंपल अरिथमेटिक एवरेज कि हमारे पास ये देखिए जैसे एग्जांपल दिया है, ये 6 स्कोर्स हैं, इनका हमने टोटल किया और इनको इसके n से भाग दे दिया तो 15 एवरेज आ गया। इन 6 विद्यार्थियों के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 15 हैं। अब इन 6 को ये 15 रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये एक तरीका हो गया जिसके द्वारा हमने सेंट्रल टेंडेंसी का स्कोर पता कर लिया। दूसरा तरीका क्या है? वो तरीका है कि हम ऐसा बिंदु का चुनाव कर लें जहां से किसी समंग श्रेणी को 2 बराबर भागों में बांटा जा सके। तो यहां पे मीडियन आ जाएगा, मतलब ऊपर आधे और इसके नीचे आधे। मीडियन कितना होगा? 14 और 16 के बीच में क्या आएगा? 15 आएगा, है ना। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन भी 15 हो गया। तो मीडियन का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा स्कोर जो किसी समंग श्रेणी को 2 बराबर भागों में बांट दे, तो वो मीडियन कहलाता है। तो मीडियन स्कोर विच डिवाइड्स अ सीरीज इनटू 2 इक्वल हाफ्स, है ना। 2 इक्वल हाफ, 2 बराबर हिस्सों में बांट दे, उस स्कोर को हम मीडियन कहते हैं। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका क्या होता है? हम ये कर सकते हैं कि जिस स्कोर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो उस स्कोर को हम उस समंग श्रेणी का सेंट्रल टेंडेंसी मान सकते हैं। तो स्कोर हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो मोड कहलाता है। तो मोड इज द स्कोर हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इस प्रकार से सेंट्रल टेंडेंसी के 3 तरीके हो गए। पहला मीन, दूसरा मीडियन, तीसरा मोड। अब इनमें हम बात करते हैं कि मीन क्या होता है और उसको कैसे निकाला जाता है। मीन क्या होता है इस पे तो मैं आपसे पहले ही बात कर चुका हूं। मीन का मतलब सिंपल अरिथमेटिक एवरेज, साधारण गणितीय औसत। और निकाला कैसे जाता है? जितने स्कोर्स हैं उनका सम कर दीजिए और उनको उसकी संख्या से भाग दे दीजिए। तो सिंपली हम इन 2 स्कोर्स का मीन निकालना है। मान लीजिए 20 और 30 का स्कोर का मीन निकालना है, तो 20 और 30 50 हो गया। क्योंकि 2 स्कोर्स हैं तो 2 से भाग दे दिया, इसका मतलब 25 ये मीन हो गया इन 2 स्कोर्स का।
तो जैसे हमने इन दो स्कोर्स का मीन निकाला है वैसे ही हम 100 का निकाल सकते हैं, 500 का निकाल सकते हैं, 1000 का निकाल सकते हैं। जोड़ना है स्कोर्स को और उनकी संख्या से भाग दे देना है। ठीक है, तो मीन निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है ना। हमने जोड़ा है, ये स्कोर्स x कहलाते हैं स्टैटिस्टिक्स में, और इनका सम सिग्मा x कहलाता है, और नंबर ऑफ स्कोर्स n कहलाता है स्टैटिस्टिक्स में। तो सिग्मा x अपॉन n अगर हम कर दें तो हम मीन निकाल सकते हैं। तो देखिए अनग्रुप डेटा में मीन कैसे निकाला जाता है। अनग्रुप डेटा में मीन इन अनग्रुप डेटा, ये अभी जैसे मैंने बताया सिग्मा x क्या कहलाता है, स्कोर्स कहलाता है स्टैटिस्टिक्स में, और n कहलाता है नंबर ऑफ स्कोर्स, और सिग्मा का मतलब होता है सम, योग लगाना, है ना। तो जितने स्कोर्स हैं उनका सम करिए और n से भाग दे दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे यही किया गया है। यहाँ पे हमारे पास ये स्कोर्स हैं, 6 स्कोर्स हैं, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है, इन 6 स्कोर्स का जब हमने इसका टोटल किया तो वो 90 आया। 90 को जब हमने 6 से डिवाइड कर दिया तो ये 90 को 6 से डिवाइड किया तो 15 आया। तो इसका मतलब अनग्रुप डेटा में अगर हमें मीन निकालना है तो बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। सम करिए, टोटल करिए सारे स्कोर्स का, और जितने स्कोर्स की संख्या है n है उससे भाग दे दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो मीन कहलाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि ग्रुप्ड डेटा में हम मीन कैसे निकालते हैं। देखिए ग्रुप डेटा में, ग्रुप का मतलब होता है डेटा को या तो हम डिस्क्रीट सीरीज में बांट दें, क्लासिफिकेशन कर दें, है ना, डिस्क्रीट सीरीज में, या फिर हम कंटिन्यूस सीरीज में क्लासिफाई करते हैं डेटा को। तो हम यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज में कैसे निकालते हैं, है ना, इसकी हम बात करेंगे। कंटिन्यूस सीरीज में मतलब ग्रुप डेटा में जो कंटिन्यूस सीरीज होती है उसमें हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए कंटिन्यूस सीरीज में बेसिकली क्या होता है, इसके दो मेथड्स हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड कहलाता है और एक स्टेप डेविएशन मेथड कहलाता है ना। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि देखिए ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको समझ जाएंगे तो हम पता कर सकेंगे कि मीन निकालना कैसे निकाला जा सकता है। देखिए ग्रुपिंग का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम इन दो क्लास इंटरवल्स को लेते हैं, 0 to 4 एंड 5 to 9। इन दो क्लास इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसी है 7 और 2। देखिए जब हमने क्लास इंटरवल्स बनाए, ये क्लास इंटरवल्स हो गए और ये फ्रीक्वेंसीज हो गई। तो जब हमने क्लास इंटरवल्स बनाए उस समय हमने क्या किया कि हमें 5 से 9 के बीच में 7 स्कोर्स मिले थे, हमें उनको हमने इस क्लास इंटरवल में रख दिया, तो उनकी संख्या 7 हो गई। अब यहाँ पे हमने वो कौन कौन से हो सकते थे, वो कोई 5 रहा होगा, उसमें कोई 6 रहा होगा, कोई 7 रहा होगा, कोई 8 रहा होगा, कोई 9 रहा होगा, है ना। लेकिन जब हमने ग्रुपिंग कर दी तो हमें अब इन 7 का स्कोर नहीं मालूम है कि ये 7 क्या क्या थे। लेकिन जब इस क्लास इंटरवल में जब हम ले आए तो इसका मतलब हमने सबको क्या मान लिया कि इन सब का स्कोर 5 और 9 के बीच क्या होगा, 7 होगा। 5 + 9 = 14, और 14 को 2 से डिवाइड कर दो तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, है ना, वो मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट सभी के लिए, हर जो ये सातों के सातों जो हैं उन सब का स्कोर कितना माना जाएगा, इसका मिड पॉइंट माना जाएगा। ऐसे ही इन दोनों का स्कोर क्या माना जाएगा, इसका मिड पॉइंट माना जाएगा। इसका मिड पॉइंट क्या है, 0 + 4 / 2 = 4 / 2 = 2। इन दोनों का स्कोर कितना है, इन दोनों का स्कोर 2 है, तो दोनों का स्कोर मिलाकर के कितना होगा। तो अगर हम इसमें 2 जोड़ दें तो ये 4 हो जाएगा, और गुणा कर दें, और इसी तरीके से इसके मिड पॉइंट से गुणा कर दें इसमें 7, तो ये 49 हो जाएगा। मतलब कहने का कि इन 7 लोगों का स्कोर मिला के 49 हो गया, इन 2 लोगों का स्कोर मिला करके 4 हो गया, तो इन 9 का स्कोर कितना हो गया, ये हो गया 9 4 13 53 हो गया इनका। इन 9 लोगों का टोटल स्कोर 53 हो गया। अगर इनका मीन निकालना है तो हम किससे भाग दे दें, इनकी n से भाग दे दें, 2 से भाग दे दें, तो 27 दूनी 54, 26.5 इन 2 स्कोर्स का मीन आ गया। ठीक है, तो मीन हमने अनग्रुप डेटा में कैसे निकाला, ऐसे निकाला कि ये जो क्लास इंटरवल्स हैं, ठीक है, उन क्लास इंटरवल्स का सबका मिड पॉइंट ले लिया। ये मिड पॉइंट देखिए 45 से 49 का मिड पॉइंट 47 होगा। अभी मैंने बताया कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं,
दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, निकाल के देख लेते हैं। 45 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 2 2, तो 9 5 14 और 4 4 8, 94/2, ये होता है 94 का आधा 47, भाग दे करके ये 47 आ गया। इसी तरीके से सारे क्लास इंटरवल्स का हमने मिड पॉइंट निकाल लिया। मिड पॉइंट निकालने के बाद सबका मिड पॉइंट निकाला, जैसे 0 to 4 का 2 हो गया। एक का निकाल लीजिए, क्योंकि साइज ऑफ क्लास इंटरवल 5 है, तो इसका हम 5 अगर जोड़ते चले जाएं तो सबका मिड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। हर एक का अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमने मिड पॉइंट्स निकाल लिए, और ये फ्रीक्वेंसीज हैं। अब इनका मतलब क्या हुआ, देखिए इस क्लास इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि ये 2 स्कोर्स जो हैं, 2 लोग हैं, है ना, उनका दोनों का स्कोर 47 और 47 माना गया। तो दोनों का टोटल कितना आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 94 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इन 4 लोगों का स्कोर 42 42 42 42 4 बार, इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 168 हो गया, है ना। इन 5 का स्कोर कुल इतना हो गया, इन 16 का स्कोर इतना हो गया। इसी तरीके से इन 3 का स्कोर, है ना, 3 व्यक्ति हैं और हर एक के 2 स्कोर्स हैं, तो इसका मतलब 3 दूनी 6 हो गया, है ना। तो इन सबका टोटल मिलाकर के अगर हम देखें तो इन 80 लोगों का सिग्मा एक्स इतना आ गया, जिसे ग्रुप डेटा में सिग्मा एफ एक्स कहते हैं। जब हमने इसको n से भाग दे दिया तो हमारे पास ये आ गया 24.69, हमारे पास मीन आ गया, है ना। वही देखिए यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव इसी तरीके से हुआ है ना। मीन बराबर हो गया सिग्मा एफ एक्स, एफ इंटू एक्स, ये एफ है और एक्स मिड वैल्यू कहलाता है, अपॉन एन नंबर ऑफ स्कोर्स, या जब ग्रुप डेटा हो जाता है तो एन में फ्रीक्वेंसीज जितनी होती है उनका योग एन कहलाता है ना। तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसीज, एक्स का मतलब मिड वैल्यूज और एन का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो ये एफ हमारे पास ऑलरेडी है, एक्स हमने मिड वैल्यूज निकाल ली इन क्लास इंटरवल्स की, इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आ गया। तो हमारे पास ही सारी वैल्यूज एफ एक्स आ गई, एफ एक्स का सम कर दिया तो हमारे पास सिग्मा एफ एक्स आ गया। सिग्मा एफ एक्स को जब हमने n से, n है 80 से जब हमने भाग दे दिया तो हमारे पास आ गया 24.69। तो ये इस तरीके से मीन कैलकुलेट हो गया। ये मीन कैलकुलेट करना वैसे आसान दिखता है, लेकिन जब क्लास इंटरवल का साइज यहाँ पे 10 हो जाए, 0 to 9 हो जाए, तो ये वैल्यूज मिड वैल्यूज जो है डेसिमल में आ जाएंगी, है ना। वो डेसिमल में जैसे अगर 0 to 9 होता है तो 4.5 मिड वैल्यू हो जाती है, यहाँ पे 14.5 हो जाती है, यहाँ पे 24.5 हो जाती है, एंड सो ऑन, ये मिड वैल्यू हो जाती है अगर साइज ऑफ क्लास इंटरवल 10 होता। तो जब 0.5 हो जाता है तो फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लिकेशन में भी दिक्कत आती। तो ये मल्टीप्लाई करना जब हम इस काम को मैनुअली करते हैं तो हमें ज़्यादा समय लगता है, कठिनाई ज़्यादा होती है। कैलकुलेटर से भी करेंगे तो 3 डिजिट आपको 4 डिजिट टाइप करनी पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए 24.5 है तो 24.5 ये आप टाइप करिए, फिर मल्टीप्लिकेशन का निशान लीजिए, फिर फ्रीक्वेंसी से, तो काम ज़्यादा बढ़ जाता है। ये कैलकुलेशन कम किया जा सकता है अगर हम ये स्टेप डेविएशन मेथड इस्तेमाल करें। स्टेप डेविएशन मेथड में और इसमें क्या फ़र्क है ये देखिए यहाँ पे हम लेते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, एक्स में मिड वैल्यूज हमने ले ली और एफ फ्रीक्वेंसीज हो गई, मल्टीप्लाई किया और सम किया तो हमारे पास सिग्मा एफ एक्स आ गया। यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स की जगह हम क्या लेते हैं, सिग्मा एफ डी डैश। अब देखिए डी डैश कैसे निकाला जाता है, डी डैश का मतलब क्या होता है, ठीक है, अभी बताते हैं डी डैश का मतलब क्या होता है। देखिए पहले एक बार फॉर्मूले को देख लीजिए। स्टेप डेविएशन में मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इंटू आई, आई का मतलब सी आई। ए एम का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसीज, डी डैश का मतलब होता है एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन अपॉन साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। एक्स माइनस एक्स क्या होता है, मिड वैल्यू, माइनस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स की जगह मिड वैल्यू माइनस एज्यूम्ड मीन अपॉन साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ये हम लिख सकते हैं। और आई का मतलब होता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। देखिए एज्यूम्ड मीन का मतलब क्या है कि हम किसी भी वैल्यू को मीन मान लें, ठीक है।
तो सामान्यतः किसी एक क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट को मीन मान लिया जाता है, एज्यूम कर लिया जाता है कि ये मीन है। तो हमने इसमें कैलकुलेशन आसान हो इसके लिए ये जरूरी है कि आप बीच में जो क्लास इंटरवल आ रहा है, ठीक है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसको उस क्लास इंटरवल का जो मिड वैल्यू है वो एज्यूम कर लीजिए। तो जैसे हमने एज्यूम कर लिया 20 से 24 का क्लास इंटरवल, इसमें मीन है, तो इसका जो मिड वैल्यू है वो मिड वैल्यू होगी 22। कैसे आएगी? 20 प्लस 24 बटे 2, तो 44 है ना, इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 22। ये मिड वैल्यू आ गई, या इसको हमने एज्यूम मीन ले लिया, ठीक है, एज्यूम मीन ले लिया। तो एज्यूम मीन हमने 22 ले लिया यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या करते हैं, एज्यूम मीन लेने के बाद जिस क्लास इंटरवल में, इतना तो आपको सवाल में दिया होगा, है ना। अब फिर हम क्या करते हैं, डेविएशन, स्टेप डेविएशन लेते हैं। तो जिस क्लास इंटरवल में एज्यूम मीन लेते हैं उसमें 0 लिख देते हैं, और जिधर की तरफ क्लास इंटरवल घट रहे होते हैं, 15 जैसे 20 के बाद 15, 10, 5, 4 इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ हम क्या करते हैं, -1, -2, -3, -4 ये डेविएशंस ले लेते हैं। और इसकी ऑपोजिट साइड में 1, 2, 3, 4, 5 ये प्लस की वैल्यूज हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम स्टेप डेविएशन D डैश ले लेते हैं। इसको अगर हम कैलकुलेट करके देखें ये आया कैसे, तो हम एक दो एग्जाम उसमें क्लास इंटरवल्स के लिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं, फिर हमें पता लग जाएगा कि ये कैसे आएगा। जैसे मान लीजिए 25 से 29 के लिए हमने 1 रखा है, तो 25 से 29 का मिड वैल्यू डी डैश बराबर क्या होता है, मिड वैल्यू माइनस एज्यूम मीन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ क्लास इंटरवल। CI कहिए या I कहिए, कुछ भी कहिए। मिड वैल्यू कितनी होगी इस क्लास इंटरवल की, मिड वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 25 प्लस 29 डिवाइडेड बाई 2, तो 9 और 5 14 और 54 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 27, ठीक है। 27 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू 27 है, तो 27 माइनस एज्यूम्ड मीन क्या लिया है 22। साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या है यहाँ पे, है ना, ये इंक्लूसिव सीरीज है ना, और इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है कि दोनों स्कोर्स जुड़े रहते हैं, है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों शामिल रहती हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो अपर लिमिट 29 है, लोअर लिमिट 25 है, दोनों शामिल हैं। तो 25, 26, 27, 28, 29 5 का हो गया साइज ऑफ क्लास इंटरवल। इसमें 5 स्कोर्स हैं, इसलिए साइज ऑफ क्लास इंटरवल 5 का है। तो डिवाइडेड बाय 5 साइज ऑफ क्लास इंटरवल, 27 में से 22 घटाया तो 5 बटे 5 बराबर 1, ये 1 आ गया। ऐसे या किसी का भी निकाल के देख लीजिए, है ना। मान लीजिए इसको 45 से 49 का निकाल के देखते हैं, ये स्टेप डेविएशन कितना आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 45 से 49, 45 टू 49 डिवाइडेड बाई 2, है ना, ये इसकी मिड वैल्यू होगी। तो 9 और 4 13 और 9 और 5 14 और 4 4 8 और 1 9 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 47। देखिए यहाँ लिखा हुआ 47 इस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू, तो ये 47 हो गया मिड वैल्यू। इसमें से हमने एज्यूम मीन घटा दिया 22, और साइज ऑफ क्लास इंटरवल 5 है, तो 27 में से जब 22 घटाया 47 में से, तो ये आया 25 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ गया 5। देखिए 5 आ गया डी डैश। तो इसी तरीके से ये डी डैश निकाल लीजिए आप, ये डी डैश की वैल्यू यही आएगी। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये डी डैश निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। डी डैश को बस आप आंख बंद करके ऐसे रख दीजिए कि जिस क्लास इंटरवल में एज्यूम मीन लिया उसके सामने 0 रख दीजिए, जिधर की तरफ घट रहे हैं 0 की साइड से शुरू करिए, -1, -2, -3, -4, और जिधर की तरफ बढ़ रहे हैं उधर +1, +2, +3, +4, +5 यही वैल्यूज आएंगी, अगर साइज ऑफ क्लास इंटरवल सब में एक ही है। साइज ऑफ क्लास इंटरवल बदल जाएगा, अगर अलग अलग होगा तो फिर ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया कि सभी के लिए डी निकाल लिया। अब क्या है फॉर्मूले में, सिग्मा एफ डी। तो एफ और डी का अगर हम मल्टीप्लीकेशन कर दें तो हमारे पास ये एफ डी आ जाएंगे, मतलब 5 × 2 = 10, 4 × 4 = 16, 5 × 3 = 15 एंड सो ऑन, 3 × 4 -4 = -12।
तो हमारे पास ये एफ डी की वैल्यूज आ गई, इसका एफ का और डी डैश का मल्टीप्लीकेशन है, ये वैल्यूज आ गई। अब इसमें कुछ वैल्यूज माइनस की हैं, क्योंकि ये जो स्टेप डेविएशंस हैं ये माइनस में आए थे। ये भी बता दूं माइनस में कैसे आए। जैसे मान लीजिए इसका हमें निकालना है 5 to 9 का, है ना, तो 5 और 9 डिवाइडेड बाई 2, ये मिड वैल्यू आ गई 14/2 बराबर 7। ठीक है, 7 मिड वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें निकालना है डी डैश। डी डैश इज इक्वल टू होता है मिड वैल्यू माइनस एज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ क्लास इंटरवल। मिड वैल्यू 7 है और एज्यूम्ड मीन 22 है। जब हमने इसको 5 से डिवाइड किया तो माइनस का ज्यादा है, तो ये कितना आएगा, 22 से घटाने के बाद 15 आएगा माइनस का। जब हमने 5 से डिवाइड किया तो ये -3 आ गया। देखिए 5 और 9 वाले का -3 आया। इसी तरीके से किसी का भी निकालेंगे तो यही वैल्यूज आएंगी जो सामने लिखी गई हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे कि ये माइनस माइनस के एक जगह जोड़ दीजिए और प्लस प्लस के एक जगह जोड़ दीजिए, तो आपके पास ये हो गया 91 और ये हो गया -48। जब 91 प्लस का ज्यादा है, 48 माइनस का कम है, तो जो वैल्यू आएगी 43 प्लस की आएगी, है ना। तो इसमें से ये घट जाएगा, तो ये 91 में से 48 घटाया तो प्लस का 43 आ गया। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हो गई। सिग्मा फॉर्मूले में क्या क्या, एज्यूम्ड मीन ये 22 आ गया, सिग्मा एफ डी डैश 43 आ गया, एन ये दिया हुआ है 80, आई साइज ऑफ क्लास इंटरवल 5 है। ठीक है, तो हमें जो वैल्यूज चाहिए थी वो सब हमें मिल गई। क्या क्या मिल गई, ये एज्यूम्ड मीन 22, ठीक है, और दूसरी चीज क्या चाहिए, सिग्मा एफ डी डैश -48, और उसके बाद n इज इक्वल टू 80 और i या साइज ऑफ क्लास इंटरवल इज इक्वल टू 5। ये सब वैल्यूज मिल गई, इनको यहां पे रख दीजिए। एज्यूम्ड मीन 22, 43 सिग्मा एफ डी डैश, n 80 इंटू साइज ऑफ क्लास इंटरवल 5। इसको सिंपल किया तो 22 प्लस इसको डिवाइड करिए तो 0.538 आएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2.69 आ गया। तो जब 22 में जोड़ा तो 24.69। अब आप देखिए दोनों में आंसर एक ही आया है, चाहे वो आप स्टेप डेविएशन मेथड से निकालिए चाहे वो डायरेक्ट मेथड से निकालिए। तो किसी भी मेथड को आप लगाएंगे मीन एक ही आएगा, कोई भी मेथड आप लगाइए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे मीन की गणना कर सकते हैं। ये 24.69 यहाँ पर मीन आया है। थैंक यू वेरी मच। अगले लेसन में हम आपसे मीडियन और मोड के बारे में बात करेंगे।